और ये जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ में हुआ था कि लड़की डॉक्टर है और इस तरीके से जो भी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं तो बहुत ही किसी भी एज की हो, चाहे वो 6 साल की बच्ची हो, 6 महीने की बच्ची हो या 60 साल की बुढ़िया हो, आज के समय में कोई भी सुरक्षित महसूस। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम हैं कचहरी के अंदर और यहाँ महिला वकील यहाँ पर अपनी बात रखेंगी और बात जो होगी, जो चर्चा होगी वो होगी कोलकाता में 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ उस पर, और महाराष्ट्र के बदलापुर में जो प्ले स्कूल की सबसे मतलब ये कहा जाए कि ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि 3 और 4 साल की बच्चियों के साथ जो हुआ वो कितना घिनौना कृत्य था। उसके ऊपर भी हम महिला वकीलों से समझेंगे कि उनका क्या कहना है और सिस्टम में कहाँ पर ऐसी त्रुटि है या सिस्टम कहाँ पर इसमें जो है रुका हुआ है जिसके चलते इस तरह के अपराध में न्याय जल्दी नहीं मिल पाता है। तो हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि जो डॉक्टर के साथ हुआ और जो ये प्ले स्कूल में हुआ, इस पर महिला वकीलों का क्या कहना है। मेरा नाम सुधा सिंह है, सुधा सिंह एडवोकेट हूँ मैं। ये जो बदलापुर में प्ले स्कूल में घटना घटी है ये बहुत ही निंदनीय है और सबसे बड़ा इसमें सिस्टम का जो है, सिस्टम में जो बना हुआ है किसी को डर ही नहीं है, जो है तो अपने मनमानी करना है। अगर सिस्टम अगर थोड़ा सा स्ट्रांग बन जाए तब इसमें जो है सबको डर हो जाए। अब ये बताइए 2-2 साल की बच्चियों के साथ अगर रेप घटनाएं घटें तब तो बहुत ही जो है तो आदमी दुख की बात है कि औरतें जो है तो मतलब एकदम भेड़ बकरियों से भी जो है बदतर हो गई हैं। मेरा नाम ज्योति सिंह है, ज्योति सिंह एडवोकेट, वाराणसी कचहरी से। और ये जो बदलापुर में प्ले स्कूल में हुआ है बच्चों के साथ में, तो हालांकि वो बच्चे अभी इतने भी समझदार तो नहीं है कि अपनी बातों को ढंग से कह सकते हैं, क्योंकि 3 साल 4 साल के ही बच्चे होते हैं प्ले स्कूल में। और ये जो भी सिस्टम हो, स्कूल में हो, स्कूल और कॉलेजेस, ये जो भी चीज़ें होते हैं, माँ बाप एक विश्वास के साथ अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं कि हमारे बच्चे काफ़ी सुरक्षित होंगे। बट ये चीज़ें अगर वहाँ घट रही हैं तो ये सिस्टम में ही खराबी है। सिस्टम ही वहाँ के जो भी है बहुत ही लचीले ढंग से बनाए गए होंगे। और ये जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ में हुआ था कि लड़की डॉक्टर है और इस तरीके से जो भी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। और ख़ास तौर से हमारे समाज में पुरुष समाज ये ज़रूर समझ ले कि हम उपभोग की वस्तु नहीं है और वो कभी भी हमें इस्तेमाल करें, कभी भी फेंक दें, हमारे साथ रेप करें, हमें मार डालें। इतनी बुरी स्थिति बहुत ही दुखद है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और एक बात और कहती हूँ कि अगर यूपी में, हमें लगता है यूपी के लड़के काफ़ी सुधर गए हैं और वो शायद हमारे योगी सरकार की वजह से है, तो अगर योगी सरकार जैसी हर सरकारें हों तो सारे लड़के सुधर जाएंगे। मैम, बीएचयू में भी इस तरह की एक जघन्य घटना घटी थी, उस पर आपका क्या कहना है। बीएचयू में अगर घटना घटी है तो बुलडोजर पक्का चल गया होगा, अगर सही घटना है तो सीधे अगर घटी तो जो है कि बुलडोजर चलेगा ज़रूर। बाबा नहीं रुके हैं, अभी तक तो नहीं चली है अभी। हाँ दीदी, कुछ कहना है आपको। जो बीएचयू वाला मसला है उसमें जो है जांच चल रही है, जांच का भी क्लियर ही नहीं हुआ कि ये घटना कैसे घटी। 2 बजे रात, 2:30 बजे रात जो है तो घर से निकलना, चाहे लड़की हो लड़का हो, उसको हम असुरक्षित समझते हैं। अब ये तो समय सोने का रहता है, हर व्यक्ति अपने घर में रहना चाहिए, तो इसको तो अच्छा नहीं मान रहे हैं। लेकिन अगर हुआ तो ये गलत हुआ। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए कि मान लीजिए कि हमको कोई काम है, हम 2 बजे रात निकलते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे साथ रेप हो जाए, हमको जो है मर्डर कर दे मेरा। तो ये तो बहुत ही घोर निंदा वाली बात है। और जहाँ बात कोलकाता वाली है तो ये जो है ममता बनर्जी हैं, ये तो अति कर दी हैं। ये भारत देश से जो है एक अलग देश बनाना चाहती हैं। ऐसे जो है तो ऐसे मंत्री लोगों को, मुख्यमंत्री को मैं तो बिल्कुल ही नहीं पसंद करती हूँ। और ना तो कोई भी
आदमी पसंद करेगा इतना मनमानी। हमारा तो कहना ये है कि केंद्र सरकार जो है वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दे कि इनका मनमानापन तो ख़त्म हो जाए। आप वकील हैं और जब आप कचहरी आती हैं जाती हैं, कभी देर हो जाता होगा, तो क्या आपके भी मन में असुरक्षा की भावना आती है? बिल्कुल महसूस होती है। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति बरनवाल है। मैं वाराणसी से संपर्क करती हूँ। मेरा ये मानना है कि महिला की, चाहे फीमेल किसी भी एज की हो, चाहे वो 6 साल की बच्ची हो, 6 महीने की बच्ची हो या 60 साल की बुढ़िया हो, आज के समय में कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता अपने आप को। कानून में इस तरह इसके लिए काफ़ी भी सुधार किए गए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, हर तरह से सरकार भी अपनी कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि हर स्कूल में, ये मेरा अपना ये सुझाव है कि हर स्कूल में जैसे बाकी सब्जेक्ट रखे गए, एक सब्जेक्ट जरूर रखना चाहिए जिसमें लड़कियों को और लड़कों को दोनों को इस विषय के बारे में साफ साफ बताना चाहिए। लड़कियों के लिए एक अलग क्लास करनी चाहिए जिसमें उनको जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ सिखाई जाती है, कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। एक जूडो की या सेल्फ डिफेंस की क्लासेस जरूर होनी चाहिए। बच्चों को शुरू से सिखाना चाहिए और अपने घर के लड़कों को भी पूरी तरह से सिखाना चाहिए कि महिलाओं को कैसे इज्जत करनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामले कितने दिन में सुलझ जाते हैं, ऐसा आप क्या बताएं? फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक डायरेक्शन तो रहता ही है, जल्दी जल्दी उसमें डेट पड़ती है, कोशिश पूरी रहती है कि हम जल्दी से जल्दी उन सारे मुकदमों को सुलझा सकें। हमारे बनारस में फास्ट ट्रैक 3-4 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, उसमें ये रेप या महिलाओं से संबंधित ही जो अपराध होते हैं उन्हीं से संबंधित मुकदमे आते हैं और अदालत और सरकार काफ़ी मिलजुल के अच्छा काम कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से लोगों को न्याय मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। मैम, जिस तरह से आ रहा है कि वो कोलकाता में जो हत्या हुई, जो मर्डर हुआ डॉक्टर का, तो वर्किंग प्लेस पे कोई भी महिला होगी, अगर वो थक गई तो वो आराम करने तो जाएगी, उसके लिए कोई कक्ष बना होगा, आराम तो करेगी। लेकिन अगर आराम वो करने गई है और उसके साथ इस तरह से हैवानियत हो जाता है, तो इस तरह मतलब आपको क्या लगता है कि किस तरह का वहाँ पर फेल्यूर रहा होगा कि वहाँ वो अपराधी वहाँ पहुँच गया? जिस तरह से उस अपराधी के बारे में अभी तक हम लोगों को मीडिया के जरिए पता चला है कि वो पुलिस के कपड़े पहन के घूमता था, या उस हॉस्पिटल में अंदर तक जाने की परमिशन मतलब, या फिर उसके बहुत से मतलब बातों से ये लगा है कि वो उस अस्पताल के हर जगह से चप्पे चप्पे से अच्छी तरह वाकिफ था और वो पुलिस के कपड़े पहने हुए था, तो लगता है कि परिचय वहाँ उसका अच्छा था, तो कहीं उसकी कोई रोक टोक नहीं हुई। मान लीजिए वहाँ तो इस तरह की बात थी, जो एक 3 और 4 साल की बच्चियाँ थी, वहाँ तो वो सफाई कर्मचारी है, प्ले स्कूल 1-2 कमरे में चलते हैं, और वहाँ पर भी इस तरह की जघन्य घटना हो जाती है, तो ये फिर इसको आप मानसिक विकृति से देखते बहुत बड़ी है। क्या ये अपराध है? ये मानसिक विकृति है। नहीं, ये कोई अपराध नहीं है, क्योंकि इस तरह से मानसिक विकृति वाले आज के हमको लगता है कि हर परिवार, हर घर, हर नुक्कड़ पे लोग मिल जाते हैं। शक्ल से तो सब एक जैसे दिखाई देते हैं, किसके मन में क्या है ये कोई समझ नहीं पाता है। आजकल छोटी छोटी बच्चियां बाहर वालों ज़्यादा अपने घर वाले, अपने रिश्तेदारों के द्वारा घातक की जाती हैं। हम लोग पास्को कोर्ट वगैरह में देखते हैं ना कि परिवार के रिश्तेदार नातेदार ही उसमें आ जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक विकृति है और कुछ नहीं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर ये जो मामले आ रहे हैं आज के समय, तो इससे जो है समाज, आप इसमें समाज को दोषी मानती हैं, सिस्टम को दोषी मानती हैं, आप किसको दोषी मानती हैं? नमस्ते, मैं तरुणा चतुर्वेदी, एडवोकेट, वाराणसी कचहरी में प्रैक्टिस करती हूँ। इसमें समाज, सिस्टम सभी कुछ मिला हुआ है। अगर सबसे पहले देखा जाए तो समाज है। समाज का मतलब है आज जो इकट्ठा हो के लोग वीडियो वगैरह देख रहे हैं, अश्लील किताबें भी आती हैं। पहले अश्लील किताबें वगैरह प्रोवाइड कराती थी तो वो जो एल्डर्ड होते थे उनको सिर्फ मिलता था, लेकिन आज क्या है, मोबाइल सबके हाथ में है। एक 3 साल का बच्चा है उसके हाथ में भी है, 60 साल की बुढ़िया उसके लड़का है या बूढ़े हैं उनके हाथ में भी है। और टीवी पहले होता था तो परिवार एक साथ बैठ के देखता था, जिसमें कि कुछ चीज़ें पारिवारिक ही दिखती थी। लेकिन आज हाथ में मोबाइल होने से पहले तो आप ओपन करिए, पढ़ाई की चीज़ें दिखती हैं, उजुल फुजुल चीज़ें जो कि नहीं दिखना चाहिए। तो इस पर सबसे बड़ा बैन लगाना चाहिए। तो ये तो बहुत हद तक हम जो कि समाज को गंदा कर रहा है। और जो ऑनलाइन का सिस्टम बना दिया गया है कोरोना काल में, वो अच्छे के लिए बनाया गया है, लेकिन कहते हैं ना, अच्छे के लिए किया हुआ चीज़ हमेशा ख़राब ही साबित होता है, क्योंकि अच्छा लोग नहीं समझते, वो सोचते हैं कि बस हमारे सदुपयोग के लिए है। तो उसका मिसयूज आज के समय में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया कल कि हम डॉक्टरों के लिए नेशनल वो बनाएंगे
फोर्स बनाएंगे। प्रोडक्शन में टास्क फोर्स बनाएंगे जी। तो क्या उससे लगता है कि केवल डॉक्टरों के लिए ही प्रोडक्शन मिले और अन्य लोगों के लिए भी तो प्रोडक्शन चाहिए? ये सभी के लिए होना चाहिए, कि महिला के लिए होना चाहिए, विशेषकर महिला के लिए, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर या वकील, ये किसी के लिए या मजदूर के लिए अलग होना चाहिए। ये सभी के लिए बनना चाहिए एक समान, हर महिला के लिए होना चाहिए। और अगर देखा जाए कि जो अभी महाराष्ट्र में एक घटना घटी है, तो वो बच्ची है, तो वो बच्ची तो डॉक्टर है नहीं, वो एक महिला है, जन्म ली है स्त्री के रूप में, और उसके भेड़िए बने हैं पुरुष वर्ग ही किया है इसमें, तो उसका विशेषकर उसे सभी को मिलना चाहिए उसका। हम आपसे एक और प्रश्न पूछेंगे कि ये जो अपराधी है, जो ये अपराध हो रहा है, चाइल्ड एब्यूज हो, महिलाओं के साथ हो, ये इसको कैसे आप देखती हैं? मतलब जो ये बच्चों के साथ हो रहे हैं या महिलाओं के साथ हो रहे हैं, ये क्या एक ही तरह से एक ही कानून के तहत इसको देखना चाहिए या इसमें आपको कुछ जो है अलग दिखता है, अलग कुछ प्रावधान होना चाहिए? अगर आप कानून की बात कर रहे हैं तो बच्चों के लिए और बड़ी महिलाओं के लिए अलग अलग कानून है, उनके अलग अलग नियम हैं। पास्को के अंतर्गत में छोटी बच्चियां हैं जो उनके लिए अलग कानून बनाए गए हैं। उसके अंतर्गत जो अपराधी होते हैं उनके लिए भयानक से भयानक सज़ा है। सज़ा तो वैसे बड़ी महिलाओं के लिए भी है। दोनों के अंतर्गत अलग अलग कानून है, अलग अलग। मैम ये बताइए, दो तरह के बातें आती हैं। एक आता है एक्सीडेंटल रेप, जैसे कि कोई वर्किंग प्लेस पर हो या वो घर आ रहा हो, कोई महिला हो, कोई लड़की हो, घर आ रही हो, गली में हो, वीरान जगह पे अगर वो आ गई, बस में है, कहीं पर भी हो, जैसे अभी कल कोलकाता का भी हुआ है, निर्भया हुआ, बहुत सारी घटनाएं ऐसे देखने को मिलती हैं। तो जो एक्सीडेंटल होता है, जिसमें कि विक्टिम उसके बारे में कुछ जानती ही नहीं, जो उसके साथ अपराध कर रहा है, वो रेप। और जो कोई अगर उस किसी जो है व्यक्ति के साथ रिलेशन में रह रहा हो 2 साल से 3 साल से, इस तरह से आप लोगों के सामने तमाम घटनाएं आती होंगी, या कोई किसी के साथ डेट कर रहा है, वो जो वहाँ पे जो संबंध के बाद जो मामले कोर्ट में आते हैं और ये बताया जाता है कि ये रेप हुआ है, शादी का झांसा देकर, चाहे नौकरी का झांसा देकर, वो और जो एक्सीडेंटल है, ये दोनों तरह के जो दुराचार हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? पहले तो मैं यही बोलूँगी कि जो रेप शब्द है, वो रेप शब्द अपने आप में ही ये बताता है कि ये किसी महिला को पता नहीं चलता पहले कि ये मेरे साथ रेप हो रहा है। जो एक्सीडेंटल है वो तो आपको क्लियर है। अब रह गई बात जो रिलेशनशिप की बात है, उसमें भी जो हमारे रेप के बारे में कहा गया था, मतलब जो भी 376 में पहले था, 64 में जो भी है, तो उसमें ये चीज़ें ये बोली गई हैं कि जो कोई पुरुष अगर किसी स्त्री को शादी का झांसा देकर ये कहता है कि आप मेरी जो है कि पत्नी है, मैं आपसे शादी करूंगा या फ्यूचर में जब भी है, और वो स्त्री ये मानकर उसके साथ रिलेशंस में आती है कि ये मेरा पति है, वो उसको पति के रूप में ही स्वीकार करके वो आती है, तब वो कहती कि झांसा मतलब शादी का झांसा देता है और ये हमसे शादी नहीं किया, तो वो एक रेप में आता है। या फिर वो जानता है कि मैं जैसे कोई इंसान है, आनंद बन के रह रहा है और उसके साथ में उसका नाम कुछ और है, और वो कहता है कि ठीक है, उससे शादी भी कर लेता है। शादी करने के बाद ये क्लियर निकल के आता है कि वो तो इस नाम का व्यक्ति ही नहीं है, तो भी वो रेप के कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि वो लड़की जानती है कि मेरे पति का नाम ये आनंद है या फिर जो भी है, तो बाद में आता है कि नहीं, ये व्यक्ति इस नाम का नहीं है, शादी के बाद भी वो रेप के कैटेगरी में ही आता है। तो रेप जब भी होता है वो लड़की को बिना पता चले ही वो किया जाता है, चाहे वो एक्सीडेंट का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, ये रेप की कैटेगरी हो। इसमें इंटेंशन मस्ट होती है एक लड़की के अस्तित्व को तार-तार करने का। जैसे